हनुमान बेनीवाल गहलोत को लेकर नर्म और पायलट पर गर्म क्यों हो रहे हैं? चलिए जानते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है, लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंचने लग गई हैं। नेता जहां एक पाले से दूसरे पाले में आ जा रहे हैं, वहीं आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी अपनी राजनीतिक धारा को मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वे आजकल सीएम अशोक गहलोत के प्रति नर्म और सचिन पायलट के प्रति गर्म दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने पिछले दिनों एक बयान देते हुए गहलोत को फौजमार कप्तान बताया था, लेकिन बाद में पायलट को गहलोत से भी बड़ा फौजमार कप्तान बताया था। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कल तक वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत पर जबरदस्त तरीके से हमलावर थे, लेकिन सचिन पायलट के प्रति नर्म थे। लेकिन अब गणित बदल गया है। अब उनके तेवर गहलोत के खिलाफ थोड़े नर्म और सचिन पायलट के खिलाफ गर्म दिख रहे हैं। राजनीति के जानकार भी हनुमान बेनीवाल की रणनीति को लेकर हैरान तो हैं, लेकिन वे इसके गूढ़ रहस्यों को बखूबी समझ रहे हैं। सचिन पायलट को सीएम बनाने तक का दावा करने वाले हनुमान आजकल उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रहे हैं। बेनीवाल ने पिछले दिनों एक बयान देते हुए गहलोत को फौजमार कप्तान बताया था, लेकिन बाद में पायलट को गहलोत से भी बड़ा फौजमार कप्तान बताया था। बेनीवाल ने कहा था कि मैंने पायलट को सीएम बनाने की वकालत की थी। पायलट ने मुझे फ़ोन किया था, इस पर मैंने उनको समर्थन देने का ऐलान भी किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ज्योति मिर्धा बीजेपी में जा चुकी है, लिहाजा नागौर में उनकी मुश्किलों में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अब कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन के होने और नहीं होने दोनों की चर्चाएं जोरों पर हैं। राजनीति के जानकार बताते हैं कि दरअसल इसकी एक मूल में वजह हरीश चौधरी भी हैं। हरीश चौधरी से हनुमान बेनीवाल का 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों के समर्थक बाड़मेर में कई दफ़ा आमने सामने आ चुके हैं। हनुमान बेनीवाल हरीश चौधरी को कई बार मंचों से ललकार चुके हैं। पथराव तक की घटनाएं तक हो चुकी हैं। हरीश और सचिन की नज़दीकियां भी हनुमान को खटक रही है। इसके पीछे की वजह बायतू विधानसभा सीट को माना जा रहा है। वहां से हनुमान की आरएलपी ने पिछली बार हरीश चौधरी को बड़ी मुश्किल से विधानसभा पहुंचने दिया था। हरीश चौधरी तो खुलकर यहां तक कह चुके हैं कि बेनीवाल की पार्टी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रायोजित करते हैं। बायतू में 50% जाट वोटर हैं और माना जा रहा है कि हनुमान यहां से चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसलिए हनुमान की बायतू में सक्रियता को हरीश चौधरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बेनीवाल की पायलट की प्रति तल्खी की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि हरीश चौधरी और सचिन पायलट की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। खीवसर में बरस रही है गहलोत सरकार की मेहरबानियां। पायलट और चौधरी के बीच पक रही इस सियासी खिचड़ी के बीच गहलोत सरकार की तरफ से जिस तरह से बेनीवाल के विधानसभा क्षेत्र खीवसर में मेहरबानियां बरस रही हैं, उसे लेकर भी कांग्रेस के नेता हैरान हैं और गठबंधन की संभावनाओं से डरे हुए हैं। इन मेहरबानियों के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। डीएमएफटी के फंड का बंटवारा हो या फिर खीवसर विधानसभा से जुड़े दूसरे काम, गहलोत सरकार की वहां पर हर तरफ से कृपा बरस रही है। इससे आरएलपी सुप्रीमो तो खुश हैं, लेकिन कांग्रेस में हनुमान के प्रतिद्वंद्वी परेशान हैं। कांग्रेसियों के पैरों तले से जमीन खिसक रही है। हनुमान इसे अपनी ताकत बता रहे हैं। इसके साथ ही वे सरकार की ओर से कराए जा रहे काम को उनकी लोकप्रियता का हिस्सा बताकर जनता की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे कांग्रेस के ही नेताओं के पेशानी पर बल पड़ रहे हैं। खुद की नजरअंदाजी और हनुमान पर मेहरबानी देख कांग्रेसियों के पैरों तले से जमीन खिसक रही है।